यादव से पहले हिंदू और हमारे शरीर का सीना चीर के देख लो, अगर इसमें हिंदू ना निकाला है तो कहीं ना यादव नहीं निकल, यादव नहीं भंगी का ना गर्दन कटवा देना मेरी। हाँ नहीं बचा पा रहे हैं। अखिलेश यादव का सेंस ऑफ ह्यूमर पता है गड़बड़ा गया है और वो टिकट भी नहीं बांट पा रहे हैं। लेगा मैं यादव से पहले हिंदू हूँ, एक एक खून में हमारे योगी जी बसे हुए हैं। चलो एक बात बताओ, एक खून में हमारे योगी जी बसे। आखिरी सवाल, चीर के देख ले मेरा सीना, योगी और मोदी निकलेंगे। हाँ एक को मुलायम सिंह पर शक है डीएनए में कि ये उनकी औलाद नहीं है। अखिलेश यादव खुद मुस्लिम की औलाद है, नहीं है मुसलमान को इतना प्यार न देता। हिजड़ा वो नहीं होता है जो साड़ी पहन के घूमता है, हिजड़ा वो होता है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करता है। हमने एक वोट कमल में डाल दिया, हमारे नाम की 1 लीटर गई राम मंदिर अयोध्या में। घंटा बजाएगा वो अखिलेश यादव, साथ में डिम्पल भाभी अगरबत्ती उसको दिखाएंगे, ऐसे ऐसे अगरबत्ती दिखाएंगे डिम्पल भाभी उसको। होली दिवाली में लाइट नहीं आती थी, ईद और बकरीद को 24 घंटे लाइट देते थे अखिलेश यादव। बार गठबंधन नहीं, गांठ बांध लें फिर भी बीजेपी जीतेगी। बाबा जी के बुलडोजर में चिप लगी हुई है, कोई माफिया नहीं बचेगा। संत हैं और हम लोग हिंदू हैं, यादव जरूर हैं, लेकिन यादव से पहले मैं बिरादरी के ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, यादव भाइयों सबसे पहले आप हिंदू हो ना। जो टोटी चिराते हैं वो खाना क्या खिलाएंगे? लाल टोपी को समेट के बक्से के अंदर रख देंगे और जालीदार टोपी को आग लगा। हिजाब में इतना ही दम होता, ठीक, हिजाब में इतना ही दम होता तो शाहीन बाग में गर्भवती ना हो जाती वो बनेगी। 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं योगी जी का शपथ ग्रहण देखने। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और नजदीक आने के साथ साथ 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं, तीसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे 20 फरवरी को तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। उस तीसरे चरण में जो है हम इस वक्त जो है अवध क्षेत्र में घूम रहे हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात के साथ साथ उन्नाव और इसके अलावा कन्नौज और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर हमारी टीम चक्कर लगा रही है, जनता का मूड जानना चाह रही है ऑन ग्राउंड पर, गांव पर, कि आखिरकार जो सरकार दावा करती है योजनाओं को लेकर के, शिक्षा नीति की बात को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, आखिर में वो जो योजना है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर तक यानी कि धरातल तक पहुँच पा रही या नहीं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम जो है एक गाँव की तरफ निकले और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी फैला हुआ गांव है और बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं इस वक्त। और मेरे साथ अभी जो पीछे टीम है इनमें देख सकते हैं कि ये तमाम यंगस्टर लोग ही मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि माहौल क्या बना रखा, क्या सोच रखा कि 20 फरवरी को ईवीएम में बटन जब दबाएंगे तो किसके लिए दबाएंगे। आइए बातचीत की शुरुआत। इन्होंने सत्ता पाने के लिए, हमारे यहाँ रमईपुर पड़ती है, वहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ जालीदार टोपी लगा के जाते हैं, ठीक। जहाँ हिंदू होता है वहाँ भगवा ओढ़ के जाते हैं, ठीक। जहाँ यादव होता है वहाँ चाय पीते हैं। बाकी जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। सत्ता पाने के लिए खुद को बेच सकते हैं। चलिए आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम यादव। यादव भाई, यादव का नाम जैसे जुबान पे आता है वैसे अखिलेश भैया याद आ जाते हैं, लेकिन आप तो गुणगान कर रहे हैं योगी जी का। जो राष्ट्रवादी होगा, धर्मवादी होगा, देशभक्त होगा, राष्ट्रवादी होगा, देशभक्त होगा, वही इंसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा नहीं है कि जात से, एक दलित है, दलित को भारतीय जनता पार्टी ने देश का सर्वोच्च पद दिया। आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ। एक पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने पीएम का पद दिया, मोदी जी को। ब्राह्मणों में डिप्टी सीएम हमारे दिनेश शर्मा जी को बनाया गया। कौन से वर्ग का आदमी नहीं हमारे पास, बताइए आप। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे अखिलेश भैया हैं, आपकी बिरादरी के यादव जी हैं जो अखिलेश जी, वो जातिवाद वही खेलते हैं। वो देखो हिंदू मुस्लिम के झगड़ा कराते हैं, दंगा कराते हैं। 450 दंगे उन्होंने करवाए। 450 दंगे में कितना हिंदू पीड़ित हुआ? हर वर्ग में हिंदू पीड़ित हुआ, दूसरा कोई पीड़ित नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करवाना है और मुस्लिम वोट पाने के लिए इन्होंने आजम खां के लड़के को, आजम खां को टिकट दे दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए, आजम खान साहब जब साथ में थे तो ऐसा लगता था शिवपाल से बड़े चाचा तो वही है। भर्ती आती थी पूरी, वही डिटेल बनाते थे। बिजली आती थी, मैनपुरी में आती थी, इटावा में आती थी, कन्नौज में आती थी। ट्रांसफार्मर फूकता था, 4 महीने ट्रांसफार्मर नहीं आया। हम लोगों ने चंदा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं आया है। होली दिवाली में लाइट नहीं आती थी, ईद और बकरीद को 24 घंटे लाइट देते थे अखिलेश यादव। एक बात बताइए, जो अखिलेश हैं
ये तो कहते हैं कि यादव हमारे भाई हैं, मुस्लिमों को भाई बनते हैं, यही दो लोगों को यही भ्रम उनका दूर होगा और उनको हार्ट अटैक पड़ेगा। मैं यादव हूँ, यही भ्रम उनका दूर हो जाएगा और अगली बार वो भगवा ओढ़कर हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक बात बताइए, परिवार में ऐसा कलह चल रहा है, अपर्णा जी छोड़ के चली जा रही हैं, मौसा जी छोड़ के चले जा रहे हैं, और बाकी इसके अलावा और भी बयानबाजी आ रही है कि और भी लोग हो सकते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी जो वाइफ है अखिलेश की वो भी आ जाए। वो भी आ जाएंगी। देखो, बेटियां भाजपा में सुरक्षित हैं, वो खुद जानते हैं, क्योंकि उनके पिताजी मुलायम सिंह कहते हैं यहाँ लड़कों से गलती हो जाती है। लड़कों से गलती हो जाती है, थोड़ा इधर यहाँ लड़कों से गलती हो जाती है, ये मुलायम सिंह यादव के शब्द है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि यहाँ लड़कों से गलती हो जाती है और बेटियां भाजपा में सुरक्षित है, इसीलिए वो आ गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो उनके जैसे मुलायम सिंह यादव का वो डायलॉग सोच करके अपर्णा जी आ गई? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनकी बेटी आज भाजपा से सांसद है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मलाई खाने को नहीं मिली, इसलिए उनको 3 सीटों से डर लगा तो चौथी सीट में लड़े हैं जाके, वहां भी इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी? बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, शिवपाल चाचा से तकरार बड़ी चलती है, वेलकम भी किए थे, फिर लड़ाई लड़ लिए, क्या लग रहा है कैसे चल रहा है? शिवपाल चाचा ने कहा था, एक वीडियो हमने देखा था कि हमारा फोन योगी जी उठाते हैं, योगी जी से बात होती है, लेकिन भतीजा हमारा फोन पे बात नहीं करता है। ठीक, पैरों पे जाके गिरे, पारिवारिक हैं, ठीक है, उनका दिल दयालु है, इसलिए वो दया में आ गए। 35 सीटें मांगी, 1 सीट मिली शिवपाल जी को, 1 सीट मिली है। मैं उनको जी लगाऊंगा क्योंकि वो सही है, बाकी मुलायम सिंह यादव को नहीं जी लगाऊंगा, ना अखिलेश यादव को लगाऊंगा। शिवपाल अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन एक बात बताइए, गजब की बेइज्जती वाला हाल तो नहीं हो गया? देखिए, रालोद को 36 सीटों पे गठबंधन के साथ उन्होंने बात कर ली, लेकिन अपने परिवार में ही 1 सीट दिया। गठबंधन तो उन्होंने 19 में भी किया, 17 में भी किया, 14 में भी किया। ठीक, गठबंधन उन्होंने 17 में किया, 19 में किया, 24 में किया। क्या हुआ नतीजा बताओ? बीजेपी जीती। इस बार गठबंधन नहीं, गांठ बांध लें, फिर भी बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है आपके अखिलेश यादव की पार्टी के, कह रहे हैं घूस भर देंगे, हम 25 से 90 को देख लेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात खुद करते हैं अखिलेश। योगी जी ने हमारे कहा है कि मैं मई और जून को शिमला बना देता हूँ, ये गुंडों के लिए है। और आज योगी राज में गुंडे कौन कौन है? गुंडे आजम खां, अतीक अंसारी, बाबा जी के बुलडोजर में चिप लगी हुई है, कोई माफिया नहीं बचेगा। बाबा जी के वीडियो बुलडोजर में चिप लगी हुई है, कोई माफिया नहीं बचेगा। कुछ लोग तो पहले से ही प्रदेश छोड़ के भाग गए। अच्छा, हाँ, मुनव्वर राना साहब बड़े अच्छे शायर हैं, वो तो कह रहे बस बनने दीजिए, 10 मार्च को बाबा की सरकार छोड़ देंगे। बाबा संत हैं और हम लोग हिंदू हैं। यादव जरूर हैं, लेकिन यादव से पहले मैं बिरादरी के ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, यादव भाइयों, सबसे पहले आप हिंदू हो। हिंदुस्तान में हम रहते हैं। भारत में एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे विश्व को एहसास दिला दिया कि इस देश में हिंदू रहते हैं। पूरे विश्व को एहसास दिला दिया कि इस देश में हिंदू रहते हैं। कोई जानता ही नहीं था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। एक बात बताइए, इतना बड़ा बड़ा आरोप लगाते रहते हैं अखिलेश, कहते हैं हिंदू मुस्लिम खेलती है, गुंडागर्दी कराती है, दंगा कराती है, हिंदू मुस्लिम को बांटती है। हमारी सरकार में भेदभाव नहीं। उनका नारा था अपनों का साथ, अपनों का विकास। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। ठीक, आज राशन दे रहे हैं 2-2 बार। शौचालय दिया, मोदी जी ने यदि एक भी बार देखा हो कि ये शौचालय मुस्लिम को मिल रहा है तो इसको ना दें, सबको बराबर दिया। हिंदू से ज्यादा मुस्लिम को लाभ दिया है। एक बात बताइए, आप यादव हैं और यादव भाई लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो कैसे आपकी बातों पे सहमति करके आप? यादव राष्ट्रवादी होगा, देशभक्त होगा, वो अखिलेश यादव का साथ बिल्कुल नहीं देगा। जो टोटी चुराते हैं वो खाना क्या खिलाएंगे? बात समझना, जो टोटी चुराते हैं वो खाना क्या खिलाएंगे? आज हमारे घर में हमारे जो विधायक जी हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी सिंह सांगा की, मुनीर शुक्ला थे, वो चल नहीं पाते हैं। ठीक, वो चल नहीं पाते हैं तो पब्लिक की सेवा क्या करेंगे? हमारे गांव में 900 बीघा 2018 में खेती जली, 900 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। मैंने विधायक जी को फोन किया, मात्र 25 मिनट के अंदर आए थे और पूरे कपड़े उनके जल गए थे। वही मीडिया अभिजीत सिंह सांगा के, उन्होंने आग बुझाई
आग बुझाई, पूरा प्रशासन लगा था, ऐसे खेतों में कूद गए और आंसू बहा रहे थे कि जैसे उनका खेत जल गया हो। ऐसा विधायक है हमारा। हाँ, रात को 12 बजे फोन कर दें, भैया ये तकलीफ है, ये आदमी खत्म हो गया, इसको लकड़ी की जरूरत है, इसको घाट में पैसे की जरूरत, तुरंत देंगे आके उसको पैसे। अच्छा एक बात बताओ, महीने में कितना चक्कर लगा लेते हैं? महीने में या 6 महीने में कितनी बार आ जाते हैं? विधायक जी हमारे एक ऐसे विधायक है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई विधायक, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 403 सीटों में यदि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा भ्रमण करने वाला विधायक हमको कोई दिखा दे, रात में 12 बजे घर जाते हैं और सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, इतना भ्रमण करने वाला कोई नेता नहीं देखा। ये सुख में दुख में दोनों में काम आते हैं हमेशा, और गरीब लोग इनको अपना परिवार मानते हैं, और इनकी इतनी बड़ी विजय होगी, इतनी बड़ी विजय होगी कि उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं होगी। बात बताओ, अभी जैसे कि माहौल जो चल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो है भुस भरने की बात करें तो भुस किसके लिए कह रहे हैं? ये कौन? सपा प्रत्याशी बोल रहे हैं। सपा प्रत्याशी बोल रहे हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 तारीख के बाद सांप के बिल में ये घुस जाएंगे, सांप के बिल में ये घुस जाएंगे, लाल टोपी को समेट के बक्से के अंदर रख देंगे और जालीदार टोपी को आग लगा देंगे और भगवा डाल के घूमेंगे। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ कोई गुंडा माफिया का राज नहीं चलेगा। हमारे घर से सपा सरकार में पूरी दर्जन भर भैंस ऐसे खुल गई थी, 1 दर्जन भैंस चोरी कर ले गए थे। आज हमारे गांव में ऐसे भैंसें बंधी रहती हैं, खुला, कोई चोरी नहीं। हम 1 लाख रुपए डालें, 1 लाख रुपए डाले हैं, ऐसे रात को 12 बजे खुला मोमिया के अंदर लेके जाएंगे, पॉलीथीन के अंदर। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हमको टच करके दिखा दे। ये योगी राज में हुआ है। बाबा जी को कह रहे मठ भेज देंगे, जाके घंटा बजाएंगे अखिलेश। घंटा तो अखिलेश यादव बजाएगा, घंटा बजाएगा वो अखिलेश यादव, साथ में डिम्पल भाभी अगरबत्ती उसको दिखाएंगे, ऐसे अगरबत्ती दिखाएंगे डिम्पल भाभी उसको। ये घंटा बाबा संत है। यदि हिंदू धर्म में संत का तुमने सम्मान नहीं किया तो कभी तुमको सम्मान नहीं मिलेगा। एक हमको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश को ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिला है जो हर एक वर्ग को अपना समझता है। कभी किसी के साथ उसने भेदभाव नहीं किया आज तक। यदि भेदभाव किया होता तो इतनी जनता उसको प्यार न देती, इतना दुलार न देती, और कमल के खाने में आग मीच के मोहर मारती और जय श्री राम वही बोल देती है वोट डालने के बाद। समझे? हमने एक वोट कमल में डाल दिया, हमारे नाम की 1 ईंट रख गई राम मंदिर अयोध्या में। ये समझ लो, अयोध्या बन गई, काशी बन गई, मथुरा की बारी है। और देखिए अखिलेश कह रहे हैं अयोध्या में 1 साल के अंदर हम मंदिर बनवा देंगे, ऊपर से करके जो है कहते हैं कृष्ण के हमारे वंशज हैं, हम कृष्ण भगवान को। ये उनकी ड्यूटी है। यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर पार्टी और विरोध किस काम का? आपसे बोल रहा हूँ, विरोध है, हर एक दल का विरोध विरोधी दल करता है। ठीक, अखिलेश यादव इसलिए बोल रहा है कि काशी को मथुरा बनाएंगे, राम मंदिर को हम 1 महीने 1 साल में बना देते। इनके पिताजी ने कितने साल सरकार चलाई है? आपसे पूछना चाहता हूँ। टोपी पहन के जो है मस्जिदों में जाते, कभी मंदिर में नहीं जाते। मंदिर से इनका क्या, वो मंदिर में गए हैं, बाबा के भाई से गए हैं, अभी हाल ही में गए हैं। भगवा का भाई है ना, ये हिंदुत्व का भाई है, हिंदुत्व के भाई से गए हैं। हाँ, भगवा चादर ओढ़ के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ देखो, हिंदू होना सौभाग्य की बात है, ठीक, और कट्टर हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है। हिंदू वो नहीं, हिजड़ा वो नहीं होता है, हिजड़ा वो नहीं होता है जो साड़ी पहन के घूमता है, हिजड़ा वो होता है जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करता है। भाई देखो, एक बात आई है, कह रहे हैं ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जी बना दे। भाजपा के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ पर ये कटाक्ष मारा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कटाक्ष मारा है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी की सूंड में, हाथी की सूंड में कमल का फूल खिल रहा है, और बहन जी ने कह दिया है कि सपा को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट देना। नो डाउट बीजेपी आउट कह रहे हैं अखिलेश। कौन? अखिलेश। मैं कह रहा हूँ नो डाउट, ऑलवेज आउट सपा, नो डाउट ऑलवेज आउट सपा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, उसमें बैठा गुंडा अतीक अंसारी, अतीक अहमद, कौन बताओ गुंडा नहीं है उसकी सरकार? एक बात बताइए, मुसलमानों को मसीहा कहते मुसलमान हमारे बड़े भाई है, लेकिन आजम खान साहब का हालचाल लेने नहीं जा रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है? मुझको मुलायम सिंह पर शक है डीएनए में कि ये उनकी औलाद नहीं है। अखिलेश यादव खुद मुस्लिम की औलाद है, नहीं है, मुसलमान को इतना प्यार न देता। अच्छा। हाँ, मैं डीएनए चेक करवाओ इसका, मैं कहता हूँ डीएनए चेक करवाओ इसका।
और न निकाला तो गर्दन, यादव नहीं भंगी का ना गर्दन कटवा देना मेरी। अच्छा। हाँ, तो एक बात बताओ, ये मुसलमानों का इतना साथ क्यों देते हैं? मुसलमानों वोट बैंक के लिए। हाँ। और बताओ मुसलमानों को क्या दिया इसने, सिवाय दंगे के अलावा क्या दिया इसने मुसलमानों को? सिर्फ इतना किया है कि मुसलमान लड़कियों को इसने 55,000 रुपए शादी में देता था, हिंदू लड़कियों को नहीं देता था। बस ये किया है। आज योगी जी 1 लाख रुपए दे रहे हैं हर वर्ग के समुदाय को। कोई गरीब घर की लड़की हो 1 लाख रुपए दे रहे हैं उसको शादी के लिए। आंकड़े भी बता रहा है कि आज मुसलमान अगर सुरक्षित रहा है तो बाबा जी की सरकार में ही रहा है। देखिए, आप पता करिए, मुसलमान जितना रहा, कभी मुलायम सिंह की सरकार में भी सुरक्षित नहीं रहा, अन्य सरकारें आई सुरक्षित नहीं रहा। 5 वर्षों में जो मोदी जी की और योगी जी की सरकार है, सबसे ज्यादा विकास, साथ अगर मुसलमानों को घर दिए गए और सबसे ज्यादा सुरक्षित मुस्लिम बहन बेटियां भी रही है। खुद मुसलमान आज आके टीवी लाइव डिबेट पे लोग बोल रहे हैं। देखिए, अपराधी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो है जितने भी प्रत्याशी घोषित किए हैं बीजेपी ने, उनमें सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले लोगों को जो है टिकट दिया गया है। ये अखिलेश कह रहे हैं। आपराधिक छवि में कौन है? अतीक अहमद, आजम खां का बेटा जो जेल से चुनाव लड़ रहा है, कौन है बताइए आप? नाहिद हसन के बारे में क्या कहेंगे? 25-90 की बात चल, कह रहे हैं 25,000 मुसलमान है, 90,000 हिंदू। जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। अखिलेश यादव का सेंस ऑफ ह्यूमर पता है गड़बड़ा गया है, और वो टिकट भी नहीं बांट पा रहे हैं सही से। मैं 400 कह रहे हैं, 1 0 हटा दूंगा, 40 सीटें आ जाए तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। हिंदू धर्म में कलंक हूं मैं। और बताओ अगर ये 40 सीटें पा जाए। पश्चिम में तो सफाया हो चुका है, पहले 2 चरण के 58 में 56 सीटें ताल बजा के ऐसे ले लेंगे योगी बाबा, ऐसे जबड़े से खींच लेंगे। ये हिंदुत्व की जीत है ना। अब ये सपा बसपा और बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, चीता की भावना भी ये चरम पे पाई रही है। आप जाइए बॉर्डर पे, आप 100 फौजी हो, 100 फौजियों से पूछना जाके जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसमें 50 मुस्लिम हो और 50 हिंदू हो। 50 मुस्लिम हो, 50 हिंदू हो। यदि कोई बता दे बीजेपी खराब है, कोई फौजी हमारे देश का जो सेवा कर रहा है, यदि बीजेपी न होती तो आज हमारा अभिनंदन ना आता। अभिनंदन हमारा आज आया, ये मोदी जी की देन है। पाकिस्तान के जबड़े से मोदी जी खींच लाए थे। बताओ कौन सरकार थी जो खींच लाता? आप बताइए हमको। एक बात बताओ, अभी माहौल जो है बहुत खराब चल रहा है देश में। राष्ट्र के मुद्दे पे अभी एक मुद्दा चल रहा है जो कि आपको पता होगा, कर्नाटक का है। भगवा और उधर जो है ठीक हिजाब की। यदि हिजाब में इतना ही दम होता, ठीक, हिजाब में इतना ही दम होता तो शाहीन बाग में गर्भवती ना हो जाती। वो गर्भवती हो गई थी हिजाब वाली शाहीन बाग में। बताइए हिजाब में। शिक्षा को मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे इस टॉपिक पे। देखिए, हिजाब का जो मुद्दा आज है, देखिए स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है। क्योंकि क्यों स्कूल में ड्रेस कोड होता है? क्योंकि समानता का, वहाँ गरीब अमीर हर धर्म के जाति के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये हिजाब कोई पहनेगा, कोई भगवान डालेगा, तो जो ये होगा पूरा। मैं यादव हूँ, मैं यादव से पहले हिंदू हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपनी बातों को हम बस खत्म करना चाहते हैं। हमारे पास समय नहीं है। हम रोजगार हमें मिला योगी जी की सरकार में, तो हम वही करते हैं। हमारे गांव में सभी लोगों को रोजगार मिला है। हम बेरोजगार बना दिए। हम ग्राम प्रधान में मनरेगा के अंदर मजदूरी करते हैं। हाँ, मनरेगा में ग्राम प्रधान के अंदर मैं मजदूरी करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं यादव से पहले हिंदू हूं। और हमारे शरीर का सीना चीर के देख लो, अगर इसमें हिंदू न निकाला है तो कहीं ना, यादव नहीं निकलेगा। मैं यादव से पहले हिंदू हूँ। एक एक खून में हमारे योगी जी बसे हुए हैं। चलो एक बात बताओ, एक खून में हमारे योगी जी बसे। आखिरी सवाल, चीर के देख ले मेरा सीना, योगी और मोदी निकलेंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल मेरा। 10 मार्च को जो फैसला आएगा, क्या रहेगा? सरकार किसकी बनेगी? 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं योगी जी का शपथ ग्रहण देखने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ करते हैं जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जयवर्धन द्विवेदी है। मैं जुगराजपुर का निवासी हूँ, बगल के गांव का। क्या करते हैं वैसे आप? मेरा विद्यालय चलता है, वैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ। ठीक है, टीचर है आप। शिक्षा की बात करते होंगे, स्कूल में आप पढ़ाते हैं। आप एक बात बताइए, योगी सरकार की शिक्षा नीति कितनी बेहतर है? जी, बहुत बेहतर है। उन्होंने जो है पूरी शिक्षा नीति को जो बदलाव किया है, जो पाठ्यक्रम लाए हैं बच्चों के लिए, भारतीय जो पौराणिक अपनी जो एक सभ्यता है, सनातन धर्म है, उसी के लेवल पे लाए। बच्चों को आज वही पढ़ाया जा रहा है, सीख रहे हैं बच्चे, अपने इतिहास को जान रहे हैं, जिनको उनसे छिपाया गया था, अनजान रखा गया था। जी, आज वो बच्चे पढ़ेंगे, अपने भारत को इतिहास को जानेंगे, अपने गुरुओं के बारे में, पिछली पुरातन सभ्यता के बारे में जानेंगे, तो अपने देश का परचम पूरे विश्व में फहरा सकेंगे। अच्छा,
शिक्षा की बात होती है तो रोजगार का भी मुद्दा उठता है कहीं ना कहीं। शिक्षा के बाद रोजगार की जरूरत होती है, लेकिन रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। लोग ऐसे आरोप भी लगाते रहे हैं, लेकिन क्या लगता है सच है? 4.5 लाख का दावा करते हैं। मोदी जी ने हमारे स्किल इंडिया डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे स्किल का एक जो प्रोग्राम आयोजन किया पूरे क्षेत्र, पूरे भारत में जगह जगह संस्थाएं चलाई गई, लोगों को स्वरोजगार बनाया गया। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पे देखिए मोदी जी जोर दे रहे हैं कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाए। बहुत जल्द 2023 में नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली, ताकि बच्चे उस रोजगार परक शिक्षा पा सके, तकनीकी शिक्षा पा करके वो अपना रोजगार, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और भारत का परचम पूरे विश्व फहरा सके। चलिए आप बताइएगा, ग्राम नहीं, मेरा ग्राम पंचायत सचेंडी लगता है, ये बगल का गाँव है मेरा, पड़ोसी बहुत। क्या लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है गाँव में? नहीं, बिल्कुल हुआ है। और हमारे विधायक जी अभिजीत सिंह सांगा जी है, जो वर्तमान में विधायक भी है, उन्होंने बहुत हर जमीन से जुड़े हुए जो केंद्र की स्ट्रक्चर जो योजनाएं हैं उनको जमीन पे लाने का पूरा काम किया। 5 वर्षों तक जैसे आप लोग भी घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, देख रहे हैं, आप इंटरव्यू लेंगे तो जो भी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हम लोग सब हैं, वो सब आपको बताएंगे, इस चीज की जानकारी देंगे। 5 वर्षों तक वो निरंतर जमीन पर रहकर उन्होंने काम किया और पूरा केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं वो भूतल तक लाए हैं। क्या लगता है सुख दुख में आपके ये विधायक जी आते हैं, युवा चेहरे हैं, मुझे लगता है साथ। मैं आपको बताऊंगा, ये कानपुर की एक बहुत बड़ी पहचान, ब्रांड, युवाओं के क्रिएट प्रेरणा स्रोत बन गए। मैं आपको कहना चाहूंगा अभिजीत सिंह सांगा, आप जाएंगे पूरे क्षेत्र में, जब घूमेंगे, भ्रमण करेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, क्रेज बन गए, एक पहचान बन गए। क्यों? क्योंकि ये निरंतर रात दिन इन्होंने पब्लिक की, अपनी जनता की सेवा की, हर सुख दुख में बीचों रात दिन ये उपलब्ध रहे हैं लोगों की। एक कॉल पे किसी भी बच्चे ने अगर कॉल की है तो उसके पास वो पहुंचे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाती है, लोग कहते हैं थोड़े दबंग छवि के, तो थोड़े हटके, तो क्या ये सच है? देखिए, मैं खुली बात करता हूं, बिल्कुल। मैंने फिर मुझसे कई लोगों ने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का, मोदी जी का विरोध सिर्फ वही भ्रष्टाचारी लोग, अपराधी, चोर, जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ वही लोग, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मोदी जी का, योगी जी का और हमारे विधायक जी का सीधी सी बात है विरोध करते हैं। जो कायदे से भारत के नियम कानूनों को मानना चाहता है, पालन करना चाहता है, वो कतई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता है। मनिंदर शुक्ला यहाँ सपा प्रत्याशी हैं, वो जब भी कहीं जा रहे हैं तो सुनने में ये आया है कि एक नारा चला था, साइकिल लाना है, पाकिस्तान बनाना है। क्या कहेंगे, इस तरह की मानसिकता वाले लोग अभी भी यहाँ पे हैं? ये हो सकता है, देखिए अब इन लोगों की क्या मानसिकताएं हैं, ये आपके सामने समझ बहुत जल्द आ जाएगा। पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, एक युवा यंगस्टर जिसने कहा जो है योगी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, और अखिलेश यादव जो है जातिवाद की राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हुए जो है उसने एक दहाड़ लगाई और कहा जो है योगी में जो है हर पक्ष, हर लोगों का ध्यान रखा जाता है, सबका साथ सबका विकास का जो टैगलाइन है वो चल रहा है। और इसी बात को लेकर के जो है हमारी बातचीत हुई, जनता के साथ साथ जो है तमाम लोगों से बातचीत हुई। कैमरामैन करण के साथ मैं विवेक पांडे, अपना उत्तर प्रदेश, धन्यवाद।